हे भाई जी फैमिली, कैसे हो आप सब? भाई सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सूरज अच्छी को स्वागत करती हूँ आप एक न्यू व्लॉग में। सो देखो यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है। तो मेरी आई है होली की कोथली कोथली। तो उज्जवल भी आया हुआ है घर पे। सो हमारा प्लान बन चुका है कहीं जाने का, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। गुंजिया का मैं बोल चुका हूँ ससुराल से गुंजिया आने वाली और इनके ऑफिस में ये बोल रहे हैं कि सब वेट कर रहे हैं कि गुंजिया का। स्पेशली महेश और सचिन, स्पेशली महेश भैया और सचिन भैया। सो अभी हिमांशी का फोन आया है जिससे कि मैं अभी फोन पे बात कर रही थी। तो वो अभी स्टार्ट करते हैं और अभी हम कहीं चलते हैं सारे फटाफट से। और देखो हम सब ऐसी नाइट सूटों में ही बैठे हुए हैं। ये तो बैठी है फिर भी सही सलामत, ये भी सही बैठे, ये भी ऐसे बैठे। सो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं और फिर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे जाके पता चलेगा। सो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे बैठे हुए थे, तो हमारा प्रोग्राम बन गया है कहीं जाने का। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, वो जो चलने के बाद पता चलेगा। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। और हम रेडी होके सारे बैठ चुके हैं गाड़ी में। 1 2 3 हमारी मंडली गैंग हमारी मंडली तैयार हो चुकी है जय बाबा की। और आज मंडली कह रही है जय बाबा की। तो यहाँ पे मंडली के मुताबिक ये दो हमेशा बाइक पे जाते हैं, लेकिन इस बार गुड न्यूज ये है कि इनके पास एवेंजर है। जिन भगवान जी के हम दर्शन करने आए थे उनके मंदिर के बाहर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा। जैसे कि रोड होती है ना, तो रोड के बाहर भी सबने ऐसी ही गाड़ियाँ लगा रखी थी 1 बाय 1 करके। और अंदर जो बाइक की पार्किंग थी वहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस भी थी। लेकिन वही होता है ना, जब बंदे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर बात अलग ही हो जाती है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, जैसे हम देख रहे थे, हमें दूर से इतनी ज़्यादा लग रहा था क्राउड। और ये जो सारा क्राउड था ये था कचौड़ी वाले का, मतलब वहाँ की जो फेमस है वो कचौड़ियाँ भी हैं। तो दर्शन करने के बाद मोस्टली बंदा कचौड़ी वगैरह खा लेता है। तो वहाँ पे जो 2-3 दुकानें बनी हुई हैं वो फेमस कचौड़ी की बनी हुई हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कचौड़ी वालों के यहाँ पर। मंदिर में तो पता ही नहीं, अब आगे आप सब देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन कचौड़ी वालों के यहाँ पर आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो जो भी इस मंदिर में आता है तो प्लीज़ कचौड़ी टेस्ट ज़रूर करके जाना भाई। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। मुझे तो ये लग रहा है हम बच्चों को लेकर जाएंगे कैसे। प्रसाद भी लेना। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, किसी भी टाइम आ जाओ। वैसे तो कोई टाइमिंग है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आप देख सकते हो मरकट वाले बाबा की जय, सखी मनोकामना पूर्ण करे। हनुमान बाबा के भक्त। चलो 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 चलो। हम चल दिए हैं बाबा के दरबार पे। और देखो यहाँ पे ना जगह जगह सब ना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। एक आस्था वाली बात होती है, यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सब। जय। तो ये देखिए, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पैडी को टच करा, तो मैं दर्शन करने के लिए अंदर चले ही गए थे। हम दोनों तीनों सब जितने भी जने थे। लेकिन जो जेंट्स थे वो यहाँ पे मतलब आते जाते रहते हैं। तो हमें नहीं पता था कि वो भगवान जी कहाँ पर स्थापित हैं। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि भगवान जी हमें दिखाई ही नहीं दिए बिल्कुल भी। उसके बाद हम बाहर निकल के आए दूसरी तरफ। तो फिर हमने बोला कि हमें ना दोबारा दर्शन करने, क्योंकि जब हमें भगवान जी दिखाई नहीं दिए तो हमारा आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि जब एक बार दर्शन करके बाहर निकल आए तो हमने माफ़ी मांगी। उसके बाद हम दोबारा दर्शन करने गए। और उसके बाद जो हमने दोबारा दर्शन करे, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जैसे भगवान जी बिल्कुल सामने। तो इतना अच्छा जयकारा लगाया मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये था मेन गेट जहाँ से हम दर्शन करके भैया ने हमारे पहली बार में इतने अच्छे दर्शन कराए कि हमें दूसरी बार जाना पड़ा। और वाकई में हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। नोटी जय श्री राम, जय श्री राम। सो हम दर्शन करके आ गए। नोआ जय श्री राम, जय श्री राम। सो हम आ गए हैं दर्शन कर।
दर्शन करने के बाद अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, लाइन से लगने के बाद ही पहले ही फ़ोन बंद करा दिया जाता है, तो इसलिए फ़ोटो तो अंदर की लेनी, दर्शन जो करे थे। लेकिन जो प्रसाद था वो अंदर प्रसाद भी नहीं चढ़ रहा था फ़िलहाल। तो जो मठ बना हुआ था जहाँ पे लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो वो जो मंदिर की थी बैक साइड, तो हमने अपने प्रसाद को वहीं पर ही टच करा दिया था। प्रसाद हमने ले लिया क्योंकि जब अंदर तो चढ़ ही नहीं रहा, ये रहा हमारा प्रसाद। तो हम ऐसे मट को चढ़ा के हम ले आए वापस घर। और सो ये थी कचौड़ी वाले के बाहर की भीड़। तो हमने सोचा जब हम पहली बार दर्शन करने आए हैं मरकट वाले बाबा पे, तो क्यों ना हम भी कचौड़ी टेस्ट करें। जब इतनी ज़्यादा भीड़ है तो कुछ तो बात होगी कचौड़ी में, तो हमने भी बोला कि हम भी कचौड़ी खा के जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कचौड़ी थी। और अब आप आगे देखना कि कचौड़ी वो खस्ता कचौड़ी जो होती है, रामस्थान भंडार और शिव स्नैक्स करके, तो ये सारी ना कचौड़ियों की दुकान है। मेरे तो सब कुछ आता है, लेकिन जो फेमस है वो यहाँ की कचौड़ी है। तो आप भीड़ देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। उस भीड़ हम भी शामिल हैं, कचौड़ी खाएंगे हम भी। तो हम भी खाएंगे कचौड़ी। हम लाइन में लग चुके हैं, लेने गए हैं वो लोग कचौड़ी। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। क्या खाओगे? कचौड़ी। क्या खाओगे? बोलो। नहीं, मुझे तो प्रसाद खाना है, प्रसाद खाना है। ये आ गई हैं गरम गरम है। तो ये रही कचौड़ी, पकड़ लो भाई। और क्योंकि और ये आ गई और ज़्यादा कचौड़ी हमारी। तो अब हम खाएंगे कचौड़ियाँ। और ये रहे हम सब। लगे सच में यार, बहुत टेस्टी कचौड़ी है, नाक में से पानी भी आ गया। और सब्जी ज़्यादा टेस्टी है। और जो दूसरी बार सब्जी मिलेगी वो पानी मिलेगा। इसलिए दोबारा लेने का लालच ना करें, और पहली बार की सब्जी खूब अच्छे से एंजॉय करें और खाएं। काफ़ी अच्छी थी। सो अब हम चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और आपको मैं दिखाऊं क्राउड, आपको जाम दिखाती हूँ। देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, क्योंकि और ये देखो आप भीड़। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था सुदामा की चाय का। सुदामा की जो चाय होती है वो भी बहुत फेमस होती है, तो कि हमें वो पीनी है। लेकिन इन लोगों ने इतनी हमें ज़्यादा पट्टियाँ घुमा दी कि नहीं लेके गए। और कुल मिला के इन्होंने जो जो बहाने बनाए हैं वो मैं अभी आप सुनना आगे। तो देखो बीवियों को कैसे घुमाया जाता है, वो इनसे सीखा जाए सबसे ज़्यादा। होली के बाद चलेंगे जहाँ चलेंगे। सुदामा होली में अपने गाँव गया हुआ हूँ, होली खेलने गया हूँ सुदामा कृष्ण जी के साथ। अच्छा, किसी मारे नहीं आ रहा। अच्छा, होली के बाद ही आएगा। हम निकल गए थे अपने घर की तरफ, और घर जाके खाना वाना भी बनाना था, खिलाना था सबको। तो इसलिए हम सब चल दिए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुदामा है वो टी स्टॉल है। कोई सुदामा कृष्ण जी पता नहीं इन्होंने क्या क्या पट्टियाँ घुमा दी, तो आप सब भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो आओ जल्दी जल्दी निकलो। देखिए सिपर रखा है कि नोआ का? ठीक है आ जाओ। वाह, क्या छोले भटूरे बनाए थे खतरनाक, लेकिन हमने सारे भटूरे खत्म कर दिए। तो अब पूरियां बन रही हैं। ज्यादा ना हो जाए, बस देख लियो। ब्लॉग शुरू होते तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को जल्दी। और थैंक यू सो मच।